कैरविल भी आपको खुशामदीद कहता है ख़ास तौर पर पिछले एक हफ्ते में जो लाहौर इस्लामाबाद में पीटीआई के कायद इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए और उनके घर पर जो धावा बोला उसके और फिर जो एक पूरी हंगामा खेज़ कैफियत है। पहली बार गालिबन इंतहाई संजीदगी से अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। आमतौर पर कम इस तरीके से अमेरिकन महकमत जो है स्टेट डिपार्टमेंट बयान देता है। उन्होंने कई ख़ास तौर पर ये कहा कि इमरान खान के जलसों पर रुकावटें खड़े करने और गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार किया है। हत्ता कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जी हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो 2 कारकुन हलाक हुए उस पर का और फिर मुजाहिरीन पर जो तशद्दुद हुआ उसका भी स्टेट डिपार्टमेंट में मैंने कहा ना कि सख्त नोटिस लिया है, मजम्मत की है। और फिर सियासी तकारीर पर जो पाबंदी लगती रही और साथ साथ जो इलेक्शन के हवाले से जो कवरेज को रोका गया इस पर भी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने मजम्मत का या तो तशवीश का लफ्ज़ नहीं करूँगा। साथ साथ मीडिया पर, जी हाँ, मीडिया पर पाबंदियाँ, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और फिर जराइम और लापता अफराद पर भी स्टेट डिपार्टमेंट की ने सख्त तनकीद की है। हुकूमती सतह पर करप्शन, एहतसाब की मौजूदगी पर भी स्टेट डिपार्टमेंट गरमलाया है और पूरे जो स्टेटमेंट आया है उसमें बहरहाल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज के हवाले से भी जो उसका किरदार इस पूरी सूरत हाल में में रहा है बड़ा अमेरिकी महकमा, जो मैंने कहा ना कि स्टेट डिपार्टमेंट का बहुत तफसील से बयान आना क्या किस बात का सिग्नल दे रहा है, निशानदेही कर रहा है। हमारे साथ वाशिंगटन से बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट अनवर इकबाल मौजूद हैं जो एक तवील अरसे से पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शुक्रिया अनवर इकबाल, आपकी ख़बर भी देखी। और क्या इस स्टेट डिपार्टमेंट के शदीद रद्दअमल को जिसमें बाकायदा इमरान खान और पीटीआई का नाम लिया गया है, साथ में फ़ौज की मदद किया है, हम इसे गैर मामूली कह सकते हैं? क्योंकि सारी दुनिया में इस तरह के तशद्दुद के, तसादुम के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर इसे हम मैंने कहा ना गैर मामूली कहें। सबसे पहले तो शुक्रिया मुजाहिद साहब। बात यह है कि ये जब डेमोक्रेट होते हैं ना यहाँ सरदार में, हम वाशिंगटन में, तो उनकी तवज्जो हमेशा होती है ह्यूमन राइट्स से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं रिपब्लिकन जो है उनकी तवज्जो होती है दिफाई उमूर पे, स्ट्रेटेजिक उमूर पे, लेकिन डेमोक्रेट इस पर ज़्यादा बोलते हैं। तो ये बात तो पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब भी डेमोक्रेट पावर में होंगे तो अगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी तो उस पर गुफ्तगू ज़रूर होगी। ये उनकी एनुअल रिपोर्ट है जिसमें साल भर जो किसी मुल्क में जो कुछ हुआ होता है ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसका जो है तजिया पेश किया जाता है। और ये हमारे लिए इसलिए अहम था कि ये जो नई हुकूमत है पीडीएम वाली, उसका पहला साल था, तो उसमें इस तरह से समझ लें कि इस लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कि देखें उसको किस तरह डील करते हैं। तो उसमें उन्होंने एक बात तो वाज़ह की कि जो इमरान की हुकूमत की जो तख्ता उल्टा गया था वो कोई गैर कानूनी या गैर आईनी नहीं था, बल्कि वो उसमें पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है, तरीका है, उसको फॉलो किया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है वो ना सिर्फ बुरी है बल्कि मजीद खराब हुई है। तो इसमें एक बात जो हमारे यहाँ जो इस तरह इन चीज़ों को इंटरप्रेट किया था उसका नतीजा यह निकाला जाता है कि क्या अगर मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आई या जैसे मार्शल लॉ आ गया या इलेक्शन रोक दिया गया तो उसमें वाशिंगटन का क्या रद्दअमल होगा। तो इस बयान से एक बात वाज़ह होती नजर आती है कि अगर इस तरह की कोई तब्दीली आई तो वाशिंगटन बहरहाल उसकी खुल के हिमायत नहीं करेगा बल्कि उसकी मजम्मत भी करेगा। अलबत्ता यह है कि अब पाकिस्तान में
पहले जैसी दिलचस्पी वाशिंगटन में नहीं रही है जैसी पहले थी। अब वाशिंगटन को, पाकिस्तान को, लेकिन अनवर इकबाल, अगर ये बात नहीं है कि इमरान खान, आपको इल्म है कि अपने इक़्तिदार से निकाले जाने से पहले बल्कि बाद में तो और ज़्यादा शिद्दत से अमेरिकन हुकूमत की शदीद मजम्मत करते रहे, बल्कि वो जो चंद अवामिल हैं, बल्कि सबसे बड़ा वो मुहर्रिक जो है वो अमेरिकन को ठहराते रहे इमरान खान, और बहरहाल बड़े सब्र से उन्होंने अमेरिकन काम लिया। फिर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान में जो चेंजेस आती हैं उसमें वाशिंगटन का, जहां इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी रोल होता है। ठीक है, आपको भी इल्म है कि 2 वोट इधर करना, 4 वोट इधर करना किस तरह किया जाता है, और अब तो बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ गई हैं। लेकिन क्या हम ये समझें कि अमेरिकन्स का ये बयान, उन्होंने इमरान खान के बयान को एक तरफ रख दिया और बराह रास्त उनकी तनकीद हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर भी है, यानी नाम तक यानी बाकायदा लिया गया है। ये ज़रूर क्या तशवीश का बायस होगा इस पिंडी, पारा और इस्लामाबाद बैठी हुकूमत के लिए? मेरे हिसाब से दोनों बातें दुरुस्त हैं। पहली बात जो आपने की थी कि इमरान खान ने बराह रास्त अमेरिका को ब्लेम किया, और उस बात को वाशिंगटन में पसंद नहीं किया गया और अभी पसंद नहीं किया जाता। इमरान खान का जो रवैया था, खासतौर पर अमेरिका में होता है कि हुकूमत पर तनकीद की जाती है, हुकूमत पॉलिसी से तनकीद की जाती है, लेकिन अफराद का नाम नहीं लिया जाता। जिस तरह उन्होंने अमेरिकी महकमा खारजा के एक शख्स का नाम लेकर उसको बार बार ब्लेम किया, उसको वाशिंगटन में बहुत नापसंद किया गया। इससे पहले यहाँ अगर अमेरिकी कोई सियासतदान भी इस तरह किया जाए तो उसको भी बहुत खंडन किया जाता है। तो एक तो बात यह है, वो अब भी उस वाले से इमरान खान के बारे में नापसंदीदगी पाई जाती है। लेकिन क्या वो नापसंदीदगी सच तक है कि अगर वाशिंगटन, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ऐसी नजर आए जैसी सब नजर आ रही है, अगर इमरान खान बहुत पॉपुलर हो जाए तो क्या अमेरिका उनकी मुखालिफत जारी रखेगा? मैं समझता हूँ कि अमेरिका वेट करेगा, इंतजार करेगा और देखेगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, और आखिर में जिसका पलड़ा भारी होगा उसकी हिमायत कर देगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो इमरान खान की करे या एस्टेब्लिशमेंट की करे। अच्छा, फिर अब आपने बात की एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद, तो जो कुछ बल्किस्तान में डिसअपीयरेंसेस होती हैं, जो सियासी कारकुनों के साथ जो कुछ होता है, साथियों के साथ जो कुछ होता है, उससे अमेरिका मुसलसल तशवीश का इजहार करता रहता है, और वो रवैया जो अमेरिका का वो जारी रहेगा। अमेरिका ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन होगी उसे वो तनकीद करता रहेगा पाकिस्तान। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अनवर इकबाल, क्या आप नहीं समझते कि यानी ये सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा और मुल्कों में होता है? क्या हमारे, आपने यकीनन, मुझे नहीं इल्म, 24 घंटे गुजर चुके हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस ने या अमेरिकी सिफारत खाने ने हमारी जानिब से अभी तक मैंने कहा ना कि 24 घंटे होने के बाद कोई रद्दमल का इजहार नहीं किया गया है या आपके, लेकिन आप नहीं समझते कि हमारे महकमा खारजा में खुद अमेरिकन, आपकी वाशिंगटन की एम्बेसी में इस बड़े तफसीली स्टेट रिपोर्ट्स पर तशवीश तो पाई जाएगी ना? इन अल्फाज में मेरा ख्याल है, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा कि अमेरिकन ने इस तरह पिछले 10 माह में शरीफ हुकूमत की मजम्मत की हो, और ख़ासतौर पर पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की भी। तो हम क्या रद्दमल देंगे? डॉक्यूमेंटेड ये सारी जो चीज़ें होती हैं, और उसके साथ वो एविडेंस भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, हर साल ये होता है, और उस पर रूटीन सा हमारा ध्यान आ जाएगा कि नहीं सूरत हाल ऐसी नहीं ऐसी है। और सिर्फ ये पाकिस्तान तो नहीं होता ना, भारत के बारे में भी इस तरह की बातें की गई हैं, दूसरे मुल्कों के बारे में भी की गई। ये तो आलमी रिपोर्ट होती है, उसमें सारे मुल्कों का जो है ना तजविया शामिल होता है। तो मैंने फिर आपसे ये कहूँगा कि अभी तक हमारे आपकी एम्बेसी, यानी हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं या हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो इस पर उसने खामोशी इख्तियार की हुई है ना? मैं मुजाहिद साहब, इस वाले साहब को एक बात बता दूं, अब हमारा सफारत खाना बेचारा क्या बोलेगा? हमारी तो यहाँ हालत होगी, सचमुच ये बात शायद आपके सुनने वालों के लिए, वालों को अजीब लगे, हमारे सफारत खाने में लोगों को चाय पिलाने के पैसे नहीं रहे हैं। हमारे सफारत खाने में जो स्टाफ है उनका पेट्रोल का बिल क्लियर नहीं किया जा रहा है। उनको साफ कह दिया गया कि हमारे पास आपके पेट्रोल का बिल क्लियर करने के पैसे नहीं है। बहुत सारे अफसरान को हिदायत कर दी गई है कि आप घरों से काम करें, पैसे बचाएं। तो इस सूरत हाल में जब किसी मुल्क का माशी तौर पर यह हाल हो जाए तो उसकी बात में कितना असर रह जाता है। तो यानी ये तो आपकी बात कहना कि क्या चाय पिलाने तक के, हालांकि मैं जब जिलानी साहब थे, अगर याद आ रहा कुछ, जलीलाबाद जिलानी उस ज़माने में गया था, तो उन्होंने
बड़ी अच्छी कॉफ़ी भी पिलाई थी, बल्कि खातिर यानी बिस्कुट वगैरह से भी तवाज़ो की थी। ये चलो अच्छा दौर था। लेकिन आपका अगर ये कहना कि ये सॉरी टू से ये नौबत आ गई है, उसका इम्पेक्ट हुआ है, और क्या आप समझते हैं कि अब यहाँ ये शायद जोड़ा भी गया कि IMF जो कुछ कर रहा है या जो हमें मदद, जो रुकावटें आ रही हैं, उनमें भी वन अनदर वे वाशिंगटन का कुछ इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल है सर, मुझे ऐसा बहुत बुरी सूरत हाल है, यहाँ रह के ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि अब तो यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको भी फिक्र है कि हमारे जो घरों के किराए हैं वो कब तक दे सकेंगे। शायद अभी तो दे रहे हैं, कल दे भी सकेंगे या नहीं। बहुत तशवीश पाई जाती है वाशिंगटन एम्बेसी में, स्टाफ में। ठीक है अनवर इकबाल, शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया। अनवर इकबाल बता रहे थे कि इवन जो स्टेट डिपार्टमेंट इंसानी हकूक़ के हवाले से जो रद्दमल अपनी जगह, लेकिन सफारत खाने में सूरत हाल ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के सबब वहाँ पर चाय पिलाने तक के पैसे नहीं हैं। हमारे साथ मतीन हैदर, ब्यूरो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है। मतीन हैदर, जो अभी मेरी अनवर इकबाल से बात हो रही थी, आपके तो बड़े कुलीग रहे हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मैंने उनकी जब तवज्जो दिलाई कि ये जो अमेरिकन ने बाकायदा इमरान खान का नाम लेकर यहाँ पर जलसे जुलूसों में यहाँ पर जो तशद्दुद हो रहा है उसका, और हुकूमती सतह पर करप्शन, हद तक कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट तक का नाम लेकर मजम्मत की है, तो क्या हमारे 24 घंटे तो गुजर गए, हमारे फॉरेन ऑफिस ने अभी तक अपने किसी रद्दमल का इज़हार किया? हमारे जो वाशिंगटन में जो डिपार्टमेंट है उसके अभी कोई मुझे रद्दमल सामने देखने नहीं मिला? मतीन जी बहुत शुक्रिया बेली साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज दफ्तर खारजा के हुकाम की तवज्जो अमरीकी महकमा खारजा की जो इंसानी हकूक की रिपोर्ट है इस जानिब दिलाई गई है, लेकिन अभी तक दफ्तर खारजा की जानिब से या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी इस किस्म का कोई जवाब सामने नहीं आया। और लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत गहरी तशवीश का इजहार किया गया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हैं उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। बहुत सख्त रिपोर्ट है पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंसानी हकूक की सिचुएशन। नहीं, मैं मतीन हैदर आपसे इसलिए कह रहा था कि आप तो बाकायदा फॉलो करते रहे हैं, और यानी पाकिस्तान क्या दीगर मुल्कों में भी मुजाहरे होते हैं, जलसे होते हैं, तशद्दुद होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन इमरान खान जो बहुत बड़े नाक़िद रहे हैं, बल्कि आपको इल्म है वो तो समझते हैं कि उनकी हुकूमत ही अमेरिकन ने निकाली। इमरान खान का PTI का बाकायदा नाम लेकर स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, मीडिया पर पाबंदी हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कारकुन जाबाक हो रहे हैं। तो ये तो मैंने कहा ना कि आप कवर करते रहें, आपके ख्याल में ये बहुत ज़्यादा गैर मामूली रद्दमल नहीं है स्टेट डिपार्टमेंट का, जिसको हम, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इसको हम इंटरफेरेंस भी करार दे सकते हैं, यानी हमारे अंदरून मामलात में मदाखलत? जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन ये मुदाखलत इस तरह नहीं है कि क्योंकि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स हैं उनको मॉनिटर करता है, और ये बिल्कुल जो कुछ लाहौर में हुआ और इस्लामाबाद में हुआ और जिस तरीके से पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस ने पॉलिटिकल वर्कर्स को जिस तरीके से ट्रीट किया, खास तौर पर लाहौर में, और ये अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में इसका जिक्र आना, ये बहुत प्रेशर है। लेकिन बरेलवी साहब, दो अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक साबिक अमरीकी डिप्लोमेट और जो साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबिन राफेल इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो अगरचे कि किसी सरकारी अमरीकी पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनका इस्लामाबाद में आना, वज़ीर खजाना और दीगर आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करना, वो प्योरली पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर आई है। एक उनकी प्रेजेंस अहम है, और आज सुबह में PTI के जो वाइस चेयरमैन है और साबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में दुनिया भर के जो पाकिस्तान में 17 मुस्लिम बर्ड और नॉन मुस्लिम बर्ड, उनके साथ ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की रेजिडेंस के ऊपर उनसे मुलाकात की है, और जो कुछ पॉलिटिकली हो रहा है वो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कोई स्पेसिफिक पूछूं, क्या ये इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत और ख़ुद पिंडी आपारा में बैठे हुए जो हमारे इदारे हैं उनके लिए तशवीश का बाइस है? यानी शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात से ज़्यादा स्टेट डिपार्टमेंट का बयान बहुत स्पेसिफिक? मतीन बिल्कुल स्पेसिफिकली बहुत तशवीश का बायस है, और इसके ऊपर आला सतह पे गौर व खौफ हो रहा है। फॉरेन ऑफिस पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ राब्ते में है हिना रबानी खैर और वजीर खारजा, और फिर वजीर आजम ऑफिस से दफ्तर खारजा ने राब्ता किया कि इस पर मुमकिन तौर पर क्या रद्द अमल दिया जा सकता है।
और ठीक इंतहाई आम खबर है आपको मतीन बताऊं कि हैदर ये साहब, मतीन हैदर साहब जो हमारा बहुत करीब से फॉरेन ऑफिस को फॉलो करते हैं, वो भी अनवर इकबाल की तरह बात तशवीश का इजहार कर रहे थे कि अमेरिकन महकमे डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, महकमे स्टेट डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट है, वो गैर मामूली तौर पर बल्कि मैंने तो लफ्ज़ इंटरफेरेंस यानी मदाखलत के ज़माने में ही लिया। अभी तक हमारे फॉरेन ऑफिस का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हमारे साथ रहिएगा कि एक बार फिर कमर बाजवा ख़बरों में आ गए हैं, बाकायदा नहीं लेकिन जो कुछ भी उनका बयान आया उसको ये कहा जाएगा और ये सवाल भी उठेगा कि बहरहाल वो अभी तक सर्विसेज के एतबार से 2 साल तक इस तरह का गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जो बयान दिया उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साबिक आर्मी चीफ एक बार फिर पीटीआई पर हमला आवर हुए हैं और कहना है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और साथ में शेख साहब को कहा है कि वो झूठे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी फरवरी 22 में शेख रशीद आए और कहने लगे इमरान खान की हुकूमत नहीं चल रही है। एजेंसियों के हवाले से भी हमारे जनरल साहब ने तबसरा किया है कि वो शाह से ज़्यादा वफादार होते हैं। फिर उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया मुअय्यन तौर पर शहबाज गिल के हवाले से या सवाती के हवाले से, उन्होंने कहा मैं किसी भी तरीके से इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन बहरहाल बाजवा साहब को ये जवाब क्यों देना पड़ा, कैसे आए? हमारे साथ बड़े सीनियर सीजन अब तो तजिया निगार और गहरी नज़र रखते हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं। जनाब एक तो मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा, गालिब सरकारी मुलाजमीन के लिए जिसमें यकीनन जज और फौजी भी आते हैं, ये होता है कि वो 2 साल तक पॉलिटिकल हवाले से मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू ना करें? ब्रेडी साहब जनरली तो देखिए ना, इसी मुल्क के शहरी हैं, किसी मुल्क के भी शहरी हों तो मुल्क की सियासत से आप कतई ताल्लुक तो नहीं रह सकते, लेकिन ये जरूर होता है कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में सर्विंग भी हैं, हिस्सा नहीं लेते। और रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक तो वैसे भी पाबंदी है तमाम सरकारी मुलाजमीन पर, और सब पे पाबंदी है, ये होनी चाहिए भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद आपके पास बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आप सीक्रेट्स लेके चलते हैं को अपने जो सर्विस के दौरान, बिकॉज आप जिस पोजीशन में रहे होते हैं काफी सारे मामला आपकी निगाह में होते हैं, तो उन सब का आगे लेके निकलना, ये बाहर लेके आना शायद मुनासिब नहीं होता। तो ये एक पाबंदी है, एक होनी भी चाहिए। तो अब देखो, अगर बहुत कम लोग रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक ठीक है अपनी राय रखते हैं लोग सारी, और इसका इजहार किया जा सकता है, मुख्तलिफ तरीके से लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन सियासी तौर पर पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व होना एक सियासतदान के तौर पर ये तो अलाउड नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए सर। मैंने ये सवाल इसलिए कहा जनरल साहब के मेरे ख्याल में फ़ौरन ही बात, क्योंकि शायद उनका जो आखिरी खिताब था उसके बाद ही से कमर बाजवा साहब ख़बरों में आने लगे। मैं नहीं देखता कि शायद उससे पहले जराइल शरीफ साहब या फिर कियानी साहब, क्योंकि अहद इदारा कहा था कि जनाब हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन जो भी फैसले जनरल बाजवा साहब ने किए, आप क्या तो एक इंस्टीट्यूशन करता है ना, कोई इंडिविजुअल के तो नहीं होते। अगर ISI का चीफ भी करेगा तो आर्मी चीफ ही कहने पर करेगा ना। तो आप नहीं समझते कि इससे ओवरऑल जो एक फ़िज़ा पैदा हो रही है, एक वाहिद इदारा, मैं तो कहता हूँ फ़ौज है, वो लाइमलाइट में आ रहा है, मौका मिल रहा है हमारे दुश्मनों को गुफ्तगू करने का। तो क्या खामोश डिप्लोमेसी के ज़रिए जवाब नहीं दिया जाता, ना कि स्क्रीन पर ख़बरों के ज़रिए? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर मेरा अपना ख्याल ये है कि जनरल बाजवा साहब जो भी फरमा रहे हैं वो बेहतर जानते हैं सही या गलत है, लेकिन जहां तक एज एन एक्स आर्मी चीफ ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये वो को बेहतर काम करने अपने लिए या इदारे के लिए जिसने उनको इतनी बड़ी इज्जत भी दी। इससे और भी पहले भी चीफ रिटायर हुए हैं, हर एक चीफ पे एक किस्म का या दूसरी किस्म की बातचीत होती रही है, लेकिन जनरली चीफ ने अपने आप को उससे अलहदा रखा है। और जनरल बाजवा अभी जब ये बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें मीडिया में आ रही हैं, रिपोर्ट्स हो रही हैं, तो उससे जो मजबूरी तासुर है वो कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं निकल रहा, बल्कि उल्टा मैं समझता हूँ कि वो खुद अपने लिए भी
अपने जो उसके कोलीग्स थे जिनके साथ, जिनको उन्होंने हुक्म दिया, जो काम हुआ, जो नहीं भी हुआ काम, उस पे यार में जब आप लबकुशाई करते हैं तो फिर आगे से सवाल उठते हैं। अब उनका हर चीज का जवाब शायद जनरल बाजवा ना दे सके, जबकि सियासी जमातें जो भी इस वक्त फील्ड में है वो तो सियासी जमातें हैं, वो जो चाहें जब चाहें कह सकती हैं। हर एक चीज का जवाब देना भी उनके लिए, जनरल बाजवा के लिए, उनके साथियों के लिए मुश्किल ही होता है। और मजमूई तासुर भी फौज पाकिस्तान के बारे में और इसकी सीनियर लीडरशिप के बारे में इतना पॉजिटिव नहीं जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब अगर ये सारी बातें ना करते, ठीक है उन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, इंतहा दर्जे के गलत अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में, लेकिन अगर उनको वो बर्दाश्त कर लें या एक तरफ कान बंद कर लें और नजरें बंद कर लें, इससे थोड़ा लाताल्लुक हो जाए, एक तरफ थोड़ा टाइम दे इसको, तो चीजें अगर सेटल हो जाए उसके बाद अगर कभी मौका मिले तो बात कर लें। लेकिन इमीडिएटली जब वो सरस में थे उसके बाद भी जो उन्होंने ये जो लगबुशाई की है मुख्तलिफ मीडिया पर्सनैलिटीज के सामने, फिर मीडिया पर्सनैलिटीज अपने तरीके से उसको इजहार भी करती हैं, तो मजमूई तासुर इतना ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब को इससे अगर वो ना कहते तो बहुत अच्छा था। हम सब जब इस पोजीशन में रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी नॉलेज में है, किसी और की नॉलेज में भी है, लेकिन वो बहसियत मुस्तफ़ा मेरी नॉलेज में नहीं आती। वो नॉलेज में इसलिए आती है कि मैं उस पोजीशन पर हूँ, चाहे मैं चीफ आर्मी स्टाफ हूँ, DISI हूँ या कोई भी हूँ, तो वो उस वक्त वो एक अमानत होती है। उसके अमानत को मेरे ख्याल है संभाल कर रखना ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ आए हैं, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ISI के जो मौजूदा चीफ हैं उन्होंने भी बहुत वाज़ेह तौर पर ये बयान दिया था, उनकी तरफ से ऑफिशियल तो नहीं लेकिन ये पैगाम आया था कि वो ना तो तस्वीरों पे नज़र आएंगे, ना बयानों में नज़र आएंगे, ना वो किसी कोई ऐसी चीज़ यानी जिससे ना बने। मेरे ख्याल में ये जो नई लीडरशिप है, हमारे आर्मी चीफ हों या ISI के चीफ हों, वो तो अभी तक इस पे गुरेज कर रहे हैं। गो कि एक आध बार इमरान खान ने बिलवास्ता तौर पर उस तरफ इशारा किया है, लेकिन अब आप समझते हैं कि एज ए इंस्टीट्यूशन, एक इदारे के ये तय कर लिया गया है कि जो माजी से सबक सीखा जाए। बहरहाल हमारे जनरल हमीद कुछ मुहिम जुई तो करते थे ना, बहरहाल सॉरी टू से। देखो ब्रेनी साहब, हक़ाइक़ क्या है यो मैं नहीं कह सकता, जो मेरा अपना मजमूई तासुर है, जो मुझे मुख्तलिफ जिस तरीके से इवेंट्स डेवलप हो रहे हैं मुल्क में, जो चीज़ें जारी हैं, मैं अपना ख्याल ये है कि फ़ौज पाकिस्तान ने, और मैं मुस्तहसन फैसला है ये कि अपने आप को एक तरफ अलग थक करके रह गए हैं, क्योंकि अपनी ड्यूटी, उनके काम अभी आजकल के दौर में देखिए कितनी मुश्किलात का शिकार है हम लोग, तो उनको अपने वज़ात खुद उनको संभालना एक काफ़ी चैलेंज है चीफ आर्मी स्टाफ के लिए, उनकी सीनियर लीडरशिप है उसके लिए। तो अगर ये फैसला हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये हुआ है, और ये आप उसका तासुर भी देख रहे हैं सामने जो आ रहा है, इसको सिर्फ सियासी जमातें मैदान में हैं, हर सियासी जमात अपनी बसात के मुताबिक अपना बयानिया तरतीब दे रही है, उससे अब एग्री करें या ना करें, उसके हर एक को रिस्पॉन्ड करना मेरा ख्याल है फौज बहुत बेहतर कर रही है। अपने मामला तक रखें तो हो सकता है कुछ अरसे बाद सियासतदान आपस में खुद मामला तय करने की पोजीशन में आ जाएं, या सोच लें कि उनको खुद ही ये तय करना है, किसी दूसरे की तरफ या तीसरे फ्री की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी और फौज के लिए भी आखिर बहुत बेहतर है ये। और यकीनन मैंने ये कहा कि जैसे मामला सबसे हसास इदारे जो हमारी मेरा ख्याल में वाहिद इदारा हम कह सकते हैं रह गया है, उसकी बेहतरी के लिए आपका मशवरा तो ये, और पहले भी शायद डिस्कस हमारा ये होता रहा कि गालिबन खामोश डिप्लोमेसी के ज़रिए ये जो कन्फ्रंटेशन की सियासी कन्फ्रंटेशन इस इदारे के हवाले से स्क्रीनों पर आ रहा है, उसका रोकना ज़रूरी है, और इसके लिए गालिबन पहल इदारे को करनी पड़ेगी ना जनरल मुस्तफ़ा। बिल्कुल साहब, देखिए पाकिस्तान में हर इदारा मोहतरम है और हर इदारे को अपना काम करना होना चाहिए, हर इदारे को डेवलप करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन पाकिस्तान जो जिन मारूजी हालात का शिकार है जब से मार्ज़ वजूद में आया है, तो आज पाकिस्तान एक सेंट्रल पोजीशन में रही है, और इस इदारे के साथ लोगों की तौक़ात भी बहुत रही हैं, और इदारे ने मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 1-2-3 दिहाइयों में साबित कर दिया है कि वो अवाम की तौक़ात के मुताबिक काम कर भी रहा है। और इदारे की ताकत, फौज की खास तौर पे ताकत, उनके पास हथियार नहीं है, ताकत उनकी है कि अवाम, पाकिस्तान के अवाम किस तरह उनके साथ खड़े हैं।
आमतौर पर मिसाल देता हूँ, मेरे वालिद 65 जंग लड़ रहे थे, तो उनके साथ पूरी कौम खड़ी थी, तो जिस तरह देखिए क्या रिजल्ट क्या थे उसके। मैं बदकिस्मती से इस पाकिस्तान में था 71 में, हमारे साथ कौम नहीं थी, तो हमारे साथ जो हशर हुआ आपने देख लिया इसमें। तो फौज पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, कौम के लिए बहुत जरूरी है कि आपस में इनका जो एक दूसरे का जो लगाव है वो ऐसा हो कि जिसमें कोई डरा नजर आ सके। और फौज के अंदर बहुत जरूरी है कि जो फौज की सीनियर लीडरशिप है उसके ऊपर जो रैंक एंड फाइल है उनका एतमाद, कहते हैं अंधा एतमाद होना चाहिए। क्योंकि जंग की सूरत हाल में जब आप हुक्म देते हैं और किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो उस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ड्रिल्स और प्रोसीजर्स के अलावा जो बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है कि जो रैंक एंड फाइल है उनका अपने मकसद के ऊपर कितना एतमाद है, अपने लीडरशिप के ऊपर किस कदर एतमाद है, किस कदर हाईली मोटिवेटेड है। जितने ज्यादा वो होंगे उतना ही ज्यादा आपके रिजल्ट बेहतर होंगे। शुक्रिया जनरल मुस्तफ़ा। हमें जनरल कमर बाजवा के बयान के हवाले से थोड़ी सी जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब से, और बड़े बहुत वाज़े दो टोक अल्फाज में उनसे कह रहे थे कि जनरल बाजवा साहब अगर गुरेज करते इस तरह के ऑब्जर्वेशन से, बयान से, तो बेहतर था। कल इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा या नहीं, इस बारे में मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, और क्योंकि ये बड़ा अहम है, रमज़ान शरीफ भी करीब है, इस पर गुफ्तगू करेंगे ज़रा लाहौर में अपने ब्यूरो चीफ से। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो बुध को मीनार पाकिस्तान पर पावर शो करेंगे और ये रेफरेंडम साबित होगा, और उनका कहना था ये उनका हक़ है क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के तहत उन्हें कैंपेन करने की इजाज़त है। हमारे साथ अरसलान भट्टी ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। जी भट्टी साहब, अब क्या पोजीशन है? अभी शाम तक ये तय नहीं हुआ था कि बुध को जलसा होगा या नहीं, तो अब ये फाइनल हो चुका है भट्टी साहब? शुक्रिया बेलवी साहब, अभी फाइनल तो हकीकी तौर पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने 26 के बजाय 25 तारीख यानी हफ्ते का दिन चुना है शाम का। उसकी इजाजत मांगने के लिए जिला इंतजामिया को उन्होंने दरखास्त दायर कर दी है। शेख इम्तियाज को लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, पहले 26 की दरखास्त दी थी, 50 के बाद छुट्टी का दिन था, अब उन्होंने हफ्ते वाले दिन की दरखास्त की है कि उनको सिक्योरिटी मुनासिब फराहम की जाए और मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता जाती तौर पर कि उनको किसी भी तरह से इजाजत मिल सकेगी या जिला इंतजामिया उनके साथ कोई ऑपरेट करेगी। लेकिन क्या भट्टी साहब, जब ये ज़िमनी इलेक्शन की तारीख अभी तक मौजूद है और ज़िमनी तारीख की इलेक्शन यानी अब उसमें बहरहाल उसमें इंतखाबी मुहिम यानी जलसे जुलूस की रैली भी है, कानूनी या आइनी तौर पर तो कोई उन पर पाबंदी नहीं है ना बज़ाहिर, ना 144 है कि वो जलसा ना कर सकें, जुलूस ना कर सकें, रैली नहीं कर सकें? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया बेलवी साहब, बिल्कुल कोई आईनी, कानूनी या कोई और मॉरल पाबंदी जो भी नहीं है। सब तरफ से इजाजत है कि जी वो बिल्कुल कर सकते हैं, अपने काम से अपना सियासी सरगर्मियां कर सकते हैं, क्योंकि कोई मौतल नहीं हुआ। ना ही दफा 144 लाहौर में नाफिज थी, लेकिन जो नाफिज की गई थी वो भी 21 तारीख को खत्म हो जाएगी, यानी कल अगर मैं आपसे कहूं कि कल वो खत्म हो रही है। मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि भट्टी साहब, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी चंद दिन पहले मरियम बीबी ने शेखुपुरा में जलसा किया, गालिबन और भी उन्होंने कारकुनों से खिताब किया, यानी कारकुनों से क्या पब्लिक मीटिंग वो कर चुकी है ना मरियम नवाज साहिबा पिछले 8-10 दिन में 2-3। भट्टी साहब जी बरेली साहब बिल्कुल किया उन्होंने जलसा भी किया, उन्होंने रैली भी की, लेकिन उन्होंने लाहौर की जो रेवेन्यू लिमिट थी उससे बाहर किया। जो दफा 144 है वो लाहौर की हदूद के अंदर लगी हुई है, जो लाहौर की हदूद है, बाहर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर ये पाबंदी आप लागू करते भी तो वो 21 तारीख को यानी कल मंगल वाले दिन जो है वो रात 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगी। जो एक्सटेंड की गई थी पाबंदी, अब दरखास्त जो पहली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो गई 26 तारीख की यानी इतवार वाले दिन की, फिर अब तो 25 तारीख की कर दी गई। तो 25 तारीख को हम जलसा करना चाहते हैं। शेख इम्तियाज जो लाहौर तहरीक इंसाफ के सदर हैं और उन्होंने आखिरी दरखास्त में ये लिखा कि उनका जलसा है, वहां से जुलूस है, रैलियां हैं
तो उनको मुनासिब सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। इस पर अभी तक कोई जवाब जो है वो नहीं आया, और ना ही जिले इंतजामिया ने कहा है कि हम कोई आपकी मदद से हाँ करते हैं या ना करते हैं। अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिले इंतजामिया देखेगी, सोचेगी। लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर आला पंजाब है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी है। ठीक है, हमारे ब्यूरो चीफ भट्टी साहब कह रहे थे कि अब गालिबन 25 को मीनार पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ का पावर शो होगा, लेकिन अभी भी इस बारे में इब्हाम पाया जाता है। गो के 144 जो लगाई गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।